हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की बातचीत अपने पुराने सेशन को जोड़ते हुए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस को हमने पढ़ा था और लगभग एक हफ्ते हो चुका है, तब से हमने क्लास नहीं दी है। प्रॉब्लम कुछ थी, जैसे फैमिली प्रॉब्लम थी और जैसे तबीयत नहीं खराब थी ना, और आप जैसे देख रहे हैं आपका बोर्ड वगैरह चेंज हो चुका है, स्टूडियो थोड़ा बहुत आपको अलग लग रहा होगा, तो इस वजह से हम थोड़ा सा आप लेट रहे, थोड़ा सा दूरी रही। अब आप मान के चलिए हम लोग लगातार मिलते रहेंगे और कोशिश रहेगी मेरी आपको रोज़ की रोज़ क्लास आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो एक और चीज़ आपसे ज़रूरी बात ये करनी थी, काफ़ी सारा डीमोटिवेशन आ रहा है लोगों के अंदर। तो डीमोटिवेशन अगर आपके अंदर आ रहा है तो आप क्या करोगे? तो एक चीज़ देखो, आप अगर एजुकेशन को लेकर आपके अंदर डीमोटिवेशन आ रहा है तो आप उस चीज़ को डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि एजुकेशन आप जितना ले रहे हो, जितना आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो ये कहीं बेकार जाने वाला नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि नौकरी के लिए वैकेंसी आएंगी तब मेरा चयन होगा, उसमें हम डालेंगे, ये आपका एक्सपेक्टेशन ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो कि इसी के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं कि नौकरी मिलेगी इसीलिए पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा ना सोचो। देख लो, आप एक चीज़ समझना कि अपना जो प्यारा भारत है, इसके पीछे आज अपने पड़ोसी जो हमारे कभी अच्छे मित्र हुआ करते थे वो भी हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। जैसे नेपाल हो गया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे पड़ोसी मित्र थे अपने जो वो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, जो अपने प्यारे भारत के पीछे। जीडीपी आपको पता है, जीडीपी थोड़ा सा अपनी गिर चुकी है, थोड़ा सा ज़्यादा जो भी है, जीडीपी गिर चुकी है। आर्थिक व्यवस्थाएं हम लोगों की कमज़ोर हो चुकी हैं, एजुकेशन सिस्टम भी कमज़ोर हो रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम जो आपका कमज़ोर हो रहा है, ये एक चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल बारीकी समझना, एजुकेशन सिस्टम ये डाउन पड़ रहा है यूनिवर्सिटी का। जो ये डाउन पड़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ का, जो इनका जो पैसा मिल रहा था यूनिवर्सिटी का या जो बड़े बड़े कॉलेज का, इनका डाउन पड़ रहा है, ना कि आपका। आप सीखना अगर चाहते हो तो कहीं से भी सीख सकते हो। ये बताओ, अगर आपको आज आर्ट सीखना हो तो क्या आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे? अगर आपको साइंस सीखनी हो तो क्या कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है? अगर आपको इंजीनियरिंग सीखनी है तो जरूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज केवल आपको एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं जिसको आप डिग्री बोलते हो, जिसके बदले में आपसे एग्जामिनेशन फीस, ये फीस, वो फीस आपको केवल और केवल दिखावे के चक्कर में। जबकि इसके पीछे का सच्चा सार देखें तो केवल एजुकेशन है, नॉलेज है। नॉलेज कहीं से भी हम ले सकते हैं। अब मैं सोचता हूं कि आप मैच्योर हो, जो भी ये क्लास देख रहे हैं आप सब, तो मैच्योर हो आप। तो मैच्योरिटी का पहचान ये है कि आप कोई भी बुक ले लो, अच्छी बुक ले लो, बुक से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, आपके अंदर वो आ चुकी है, समझ आ चुकी है चीज़ों को समझने की। जैसे मेरा कभी बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आप बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, अच्छी लगती है, सारी चीज़ समझ चुका हूँ। बायोलॉजी ना बैकग्राउंड रहा, ना मैंने बायोलॉजी से कभी कुछ पढ़ा है, जो भी चीज़ें मेरा मैथ्स इंजीनियरिंग वगैरह सब रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़, जैसे मैंने बताया आपको, जीडीपी गिर रही है, व्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इकोनॉमिक सेक्टर जो हमारा है इसमें हमारी बढ़ती 3 कंडीशन। पहली होती प्राथमिक, जिसको बोलते हैं प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, बात हम मैथ पे करेंगे लेकिन थोड़ी सी बात करनी जरूरी इसलिए बता रहे, तीसरी होती है टर्सरी, ठीक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम लोग होते हैं प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा जैसे खेती बाड़ी, हमारा जो वन है, जो हमारा प्राकृतिक जैसे मछली पालन है, ये सारी चीज़ें। द्वितीयक जो आता है इसके अंतर्गत आती हैं निर्माण विनिर्माण क्षेत्र, जैसे आप मशीन लगा रहे, उद्योग लगा रहे, फैक्ट्री लगा रहे, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अगर कोई देश इससे पैसा लेता है प्राथमिक सेक्टर से, तो वो देश अगर इससे ज़्यादा ले रहा है पैसा, सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंड है, तो वो देश गरीब माना जाता है। अगर कोई देश इस पर डिपेंड है उद्योग वगैरह पर, तो वो माना जाता है विकासशील देश है या विकसित की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये तीसरी जो टर्सरी होती है, जो तृतीयक, ये डिपेंड होता है बौद्धिक संपदा पर। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कि इनके अंदर, जिसके अंदर ये लोग ज्यादा होंगे, ये लोग ज्यादा होने का मतलब ये क्षेत्र का ज्यादा एक ग्रोथ होगा, ज्यादा विकास होगा, उसमें डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, अच्छे टीचर होंगे, अच्छे एजुकेटर होंगे, मतलब कि उनका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, वो बौद्धिक स्तर, वो बौद्धिक संपदा उनकी अच्छी होगी। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, चीजें आप समझ रहे हो, आप चीजें क्लियर करते चल रहे हो, क्लियर करने का मतलब ये चीज नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैथ पढ़ो, ये हम नहीं बात कर रहे हैं।
जो हम इस समय आपको समझा रहे हैं वो आप समझ कर रहे हो। आप एजुकेशन को आप समझ रहे हो कि एजुकेशन, हम अगर एजुकेटेड हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम इस चीज में ग्रोथ करेंगे। इस चीज में ग्रोथ करेंगे मतलब कि हम किसमें, टर्सरी क्षेत्र में। अगर आप इस टर्सरी क्षेत्र में ग्रोथ करोगे तो इसका मतलब आपका देश, आपका अपना प्यारा भारत सीधे जाएगा ऊंचाई की ओर। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई धंधा पकड़ लें, तो आप किस में जाओगे, सेकेंडरी क्षेत्र में जाओगे। धंधा ना चले, फैक्ट्री आपकी ना चले, छोटे बड़े उद्योग ना चले, तो आप कहाँ जाओगे, फावड़ा उठाकर खेत में। तो आप कहाँ से कहाँ आ गए, चीजें आपकी क्लियर हुई, ठीक है। तो यही बात करना चाहते थे आपसे कि आप चीजों को समझो, कि एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस में भैया हम चल रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था क्रय विक्रय और बट्टा नहीं, जैसे आप बटखरा वगैरह पढ़ लिया था, बेईमान व्यापारी वगैरह, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो पढ़ लीजिएगा जाकर के, प्लेलिस्ट में पढ़िए। तो आज के क्वेश्चन जो पढ़े हैं आपके, या जो आपका टाइप है वो है थोड़ा जैसे पूरे व्यापार में या विभाजन पर आधारित, विभाजन पर आधारित, ठीक है, विभाजन पर आधारित। अब विभाजन पर आधारित क्या होता है, तो इसमें ऐसा होगा जैसे कोई वस्तु होगी, कोई वस्तु मान लो ये कपड़ा है आपका, ठीक है भाई, ये कपड़ा है, इसमें एक इतना हिस्सा व्यक्ति ने बेच दिया 10% लाभ पर, प्लस का मतलब लाभ, इतना हिस्सा बेच दिया 20% हानि पर, फिर इतना हिस्सा उसने 30% लाभ पर बेच दिया, और जो बचा शेष हिस्सा, ये शेष हिस्सा जो बचा उसने 5% हानि पर बेच दिया। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसने विभाजन कर दिया, कपड़े का विभाजन कर दिया है, फिर पूछेंगे पूरे व्यापार में इस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, और फॉर्मूला बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या है समझना, फॉर्मूला आपका बनेगा P1 R1 P2 R2 P3 R3, इसी प्रकार से आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब PR और क्या बनेगा आपका टोटल PR, मतलब कि टोटल P मतलब कुल प्रतिशत, और कुल प्रतिशत किसका, कुल लाभ या हानि प्रतिशत। अगर आपसे पूछे पूरे व्यापार में कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितनी हुई है, तो आप ये निकाल देना। ये क्या है, ये आपको समझा रहे हैं। P का मतलब ये है लाभ प्रतिशत, प्लस का मतलब लाभ या हानि प्रतिशत। R का मतलब ये होता है रेशियो, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात को एक हम नाम और देते हैं भाग, ठीक है। तो कितने भाग हुए, पहले भाग को लाभ पर बेचा या हानि पर बेचा, दूसरे भाग को लाभ पर बेचा या हानि पर बेचा, जो भी चीजें हैं आप लिख करके इसको कैलकुलेट कर देना, आपका निकल आएगा। अभी कॉन्सेप्ट शायद समझ में ना आया हो, लेकिन अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, और क्वेश्चन आप पढ़िएगा, हम दे रहे हैं आपको, हम भी पढ़ ले, है ना। चलिए, सवाल में कहा है एक आदमी 50 रुपये प्रति किलो की दर से 110 किलो गेहूं खरीद लाता है, जिसमें 1/3 भाग को 18% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 27% हानि पर बेच देता है या बेचता है, ठीक। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो कितने प्रतिशत निकालने के लिए, कुल लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको, मतलब कुल लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, टोटल लाभ परसेंट निकालने के लिए, टोटल हानि परसेंट निकालने के लिए आपने क्या जानते हो, P1 R1 प्लस P2 R2, ये सारे P1 P2 R2 जो भी है आप लिखते चले जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, P का मतलब परसेंटेज, और पहला परसेंटेज जो मिला है कितना है, 1/3 भाग 18% लाभ, तो कितना है 18% लाभ है, ठीक। अब प्रतिशत हटा दे, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक, 18 लिख दिया, ठीक। गुणे में R1 पहला भाग कितना है, पहला अनुपात कितना है, तो 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा, प्लस लगा दिया। फिर क्या है, फिर जो P2 दिया है लाभ या हानि परसेंट, तो उसमें कितना दिया है 27% हानि और शेष भाग, तो 27% हानि का मतलब ये हो गई आपकी हानि, माइनस लग गया, क्लियर है। और 1/3 मतलब कि 3 हिस्सा थे, एक हिस्सा उसने बेच दिया, बचा कितना, तो 2 बचा, तो 2/3। ऐसे भी तो करते हो, 1/3 को 1 से माइनस करते हो, 3 × 3 2/3,
ठीक है। तो ये कितना बच गया 2/3, ये शेष हिस्सा, तो 2/3 हिस्सा 27% हानि पर बेच दिया। अब कैलकुलेशन कर दो, क्या करना है देखो, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये 27 गुणे 2/3, यहाँ पर कितना 18, काट दो, 3 से कटा 6 बार में, 3 से कटा 9 बार में, और 9 दूनी 18 और 6 कन 6, और घट गया 18 से कितना आया, तो आएगा 12, माइनस के 12 का मतलब 12% हानि। तो पूरे व्यापार में उस व्यक्ति को हानि हो गई, कितनी हानि हो गई 12% की। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैंने आपको केवल टाइप समझाने की कोशिश की है, तरीका समझाने की कोशिश की है। आपको क्या है, जो लाभ या हानि परसेंट दिया हो उसको देख लीजिए, जो आपका रेशियो दिया हो, भाग दिया उसको देख लीजिए, ठीक, उसको साथ में गुणा करते चलिए, अगर हानि है तो माइनस, लाभ है तो प्लस, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया आप लोग। चलिए कमेंट करके बताइएगा ये सारी चीजें आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में भाई बताइए आपसे, मोहन अपनी संपूर्ण वस्तु का 1/3 भाग 9% लाभ पर बेचता है, और अच्छा बेचता है 1/4 भाग को 8% हानि पर बेचता है, तथा शेष 5/12 भाग को 24% लाभ पर बेचता है। तो कुल व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो कुल व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत मतलब कि टीपी बराबर, है ना, टीपी पूछा है, और टीपी पूछा तो आपको मालूम है PR1, फिर क्या हो जाएगा P2 R2, इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, P3 R3 P4 R4, इस प्रकार से जितने भाग उतने, मतलब समझो ना, जैसे एक भाग को 10% हानि पर, दूसरे भाग को 20% लाभ पर, तीसरे भाग को 40% लाभ पर, ऐसे इस प्रकार से बेचेगा ना वो, कुछ लाभ कुछ हानि, कुछ लाभ कुछ हानि। तो देखो इसमें 2 चीज दी है, क्या क्या दिया हुआ है, उसने 1/3 भाग को 9% लाभ पर, तो उसने 9% लाभ पर बेचा, कितने भाग को 1/3 भाग को। फिर क्या किया है 1/4 भाग को 8% हानि पर, ये प्लस लगा दो, और हानि है मतलब कितनी 8% की, ये गुणा लगा दिया 1/4 भाग को, तो ये हो गया 1/4 भाग। फिर क्या कहा है, तथा शेष 5/12 भाग 24% लाभ पर बेचता है, मतलब कि इतने पर 24% लाभ पर, और कितना शेष 5/12 भाग, ये हो गया। सिंपल है, अब कैलकुलेशन आप अच्छी कर सकते हो हमसे ज्यादा। देखो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट में है, जब भी गुणा होगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट गया कट, ठीक। चलो काटो, 3 3 9, 4 से कटा 2 बार में, और 12 से कटा 2 बार में, 3 एकन 3, ये 2 और 5 दूनी 10, घट गया, कितना बचा, यहां से गया 1 और 10 1 11, और किसका प्लस का, मतलब 11% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब प्लस का निशान क्या बता रहा है, लाभ बता रहा है। सिंपल, अगर आप भी कोई समस्या आ रही तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट करके बता देना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल में क्या है। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा, चलिए पढ़िए अगला सवाल। आप समझ गए हो ना, तो आराम से कर लोगे। अगला सवाल जैसे ये है, इसको हम पढ़ रहे हैं, मेरे पास 2 दर्जन केले हैं, वैसे है नहीं लेकिन मान लेते हैं ना। तो 2 दर्जन केले हैं, जिसमें 10 केलों को 12% लाभ पर बेचा तथा शेष चोरी हो गए, तो पूरे व्यापार में कितने % लाभ या हानि हुआ। तो बताओ भाई क्या होगा इसमें, समझाओ हमें। ऑप्शन दे दें क्या आपको, ऑप्शन, चलो ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन जैसे आपका है 53.34% लाभ, प्लस का मतलब लाभ। बी ऑप्शन 53.4% हानि। सी ऑप्शन 50% का लाभ, एंड डी ऑप्शन 50% की हानि। ये ऑप्शन दे दिया, आप बता देना ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें, अब देखना उसके पास केले कितने थे, 2 दर्जन केले थे, 2 दर्जन, 10 केलों को बेच दिया, कितने पर बेचा, लाभ पर, 12% लाभ पर। तो आप निकाल लो P1, तो 12% लाभ पर बेचा, कितना 10 केलों को बेचा, और कितना भाग है, तो 24 केले थे, 2 दर्जन, कितने केले थे 24, यही तो भाग है ना। भाग का मतलब जैसे मेरे पास 10 केले थे, मैंने 5 केले खा लिए, तो कितना भाग खा लिया, 1/2 भाग खा लिया, नहीं खा लिया। ये ध्यान रखना रेशियो को, आप ये मत ना केवल 10 लिख देना, कैलकुलेशन करोगे तो अटक जाएगी कैलकुलेशन, सवाल हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पहला भाग हो गया, ये उसका लाभ। फिर आगे क्या हो स्थिति, प्लस लगा दिया। फिर दूसरा भाग जो बचा है, कितने बचे, 10 तो बिक गए, बचे कितने 14, मतलब भाग कितना है 14/24। अब हो गए ये केले हो गए चोरी, ये भाग हो गया चोरी,
चोरी का मतलब अगर चोरी हो जाएगा तो बताओ लाभ होगा या हानि होगी? तो ऑब्वियस सी बात इसमें हानि होगी। हानि कितनी होगी? 10% की हानि होगी, 20% की हानि होगी या 100% की हानि हो जाएगी? तो कितनी? पूरी की पूरी हानि हो जाएगी, पूरा का पूरा पैसा डूब गया, इसका मतलब मेरा 100% का नुकसान हो गया भाई। अब किससे रोएं? किसी से ना रो, ठीक है। तो टीपी यहाँ से मतलब टोटल परसेंटेज क्या निकलेगा, लाभ या हानि हम आइडेंटिफाई कर देंगे यहाँ से। प्लस माइनस ये हो जाएगा -100 और इंटू 14/24, यहाँ पर 10/24 लिख दो। वैसे कर चुके होगे मुझे उम्मीद है आप कैलकुलेशन। आप जब सवाल पढ़ रहे हो तो भाई लगाते चलना साथ में, ठीक है। 7 बार और 2 से घटा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अभी और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 5 बार में कट गया, ठीक है। ये कट जाएगा, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। ये हो गया। अब ये अगर आ गया तो ये बन गया केवल 5 माइनस 25 7 7 5 35 के 5 हासिल है 3, 7 दूनी 14 3 17 175 और बटे 3, 3 5 15 और 15 सब्ट्रैक्ट हुआ, घट गया तो कितना बचा? 160। अरे एलसीएम लिया ना यहाँ से तो 160। ये अगर ना आए तो बताना, ये क्लास ले लेंगे एक दिन सिंप्लीफिकेशन की, समझा देंगे, ठीक। तो ये कितना 160/3, 160/3। यहाँ से काटो 3 5 15। अच्छा ये किसका आएगा, प्लस का या माइनस का? 3 5 15 घटेगा तो माइनस का आएगा, और जब माइनस का आ जाएगा तो यहाँ से 3 5 15 और 3 3 9, फिर ये 3 3 9, तो इस प्रकार से कुछ करता रहेगा। मतलब कि अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 53.33, और किसका? माइनस का। अगर माइनस का, इसका मतलब क्या हो रही है? हानि हो रही है। वो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, 53.34% लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, कटेगा है नहीं, तो औसतन लगभग आपके अप्रॉक्स वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी? 53.34%, ठीक है। तो हानि की बात आ गई, ये हानि हो गई। क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आएंगी तो आप कर लोगे। अगर कर लोगे तो बता देना, ठीक है। अगर नहीं कर पाना तो वो भी कमेंट करके बता देना, बता देंगे, ठीक है। तो बढ़े अगले सवाल की तरफ। थोड़ा अगला टाइप चेंज कर ले, देखें कैसा क्या मिलते हैं। ये समझ गए होगे, चलिए हटा दे इसको। अरे बहुत टुच्चे से सवाल हैं, इतने तो छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं ना, जो कक्षा 6 7 में होते हैं वो करके ले जाते हैं, बाद में कहते हैं कॉपी नहीं लाए, वो अलग की बात है ना। चलिए देखते हैं भाई क्या सवाल अगले आने वाले हैं। इसमें क्या सवाल, एक अच्छा सवाल है आपका, बढ़िया सवाल बनाया था इसमें। एक आदमी है 50 रुपये लीटर की दर से 80 लीटर दूध खरीदता है। सवाल पढ़ते रहना साथ में, ठीक है। 80 लीटर दूध खरीदता है, वह 1/4 20% हानि पर बेच देता है। तो ज्ञात करो शेष दूध को किस मूल्य से बेचे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। तो पूरे सौदे में मतलब वो पहले खरीदा और कुछ दूध को उसने क्या किया है? हानि पर बेच दिया, कुछ दूध को उसने नुकसान पर बेच दिया। ऐसे समझना, कितना दूध था? 80 लीटर। कितना उसने बेच दिया जाकर के? 1/4 भाग। 1/4 अगर निकाले तो वैसे निकला आपका 20 लीटर आ जाएगा, है ना। तो मान लो, तो उसने कुछ दूध इसमें का बेच दिया जाकर के, हानि पर बेच दिया, नुकसान पर बेच दिया। अब उसको फायदा लेना है, फायदा लेना है पूरे व्यापार में। पूरे व्यापार में कितना फायदा लेना है? कितना बताया आपको फायदा? तो आपको बताया 10% का, मतलब कि टोटल परसेंटेज जो बता रहे हैं कितना है? 10%। ये कुल व्यापार में उसको 10% का फायदा चाहिए। आप लगा दो, ये मालूम है आपको टीपी बराबर क्या होता है? P1 R1 P2 R2, बस लिख दो। तो टीपी बराबर P1 R1 P2 R2, इस प्रकार से रहेगा ना, कुछ जो भी रहेगा आपका। तो यहाँ पर आपने लिख दिया सिंपली सर 10। P1 पहला भाग कितना, पहला परसेंटेज कितना है? तो 20% हानि है। हानि है कितनी? 20%। बीसी तो थी, देख ले भाई, हाँ 20% की हानि है, गुड़े R1 पहला भाग कितना है? 1/4 भाग, प्लस लगा दिया। बचा कितना? शेष भाग कितना बचा? 1/4 उसने बेच दिया, मतलब कि 4 हिस्से थे, एक हिस्सा बेच दिया, बचा हिस्सा कितना? 3 हिस्सा बचा, 3/4 भाग, यही तो बचा। तो इतना भाग बच गया। अब कितने पर बेचे, मतलब कि वो कितने लाभ पर बेचे, तभी तो हो पाएगा उसका कुछ ना कुछ। जब उसको लाभ चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो नुकसान तो उठा ही चुका, अब यहाँ पर कुछ तो लाभ लेगा, तो इसका मतलब ये रहेगा प्लस में आएगा, ठीक। तो ये हमने छोड़ दिया, यहाँ पर P2 को ऐसे ऐड कर दिया। चलिए अब कुछ नहीं, सिंपल सा काटना है। 4 से कटा 5 बार में, ये -5, तो -5 प्लस P2 3/4, ठीक है। कितना? 3/4, ये आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 10, माइनस का इधर आया तो 15, P2 3/4, 3 से कटा 5 बार में और 4 पंचे 20, तो P2 बराबर, ये P2 कर दें यहाँ पर,
तो P2 बराबर कितना आ जाएगा 20। अब ये प्लस में था वैसे ही, तो 20% लाभ पर। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। बहुत ही मतलब बेसिक सवाल था। इतने टाइप आपके छोटे छोटे टाइप बनते हैं, जैसे एक टाइप बता दिया पहला बेसिक सवाल। ठीक, ये था थोड़ा सा लेवल बढ़ा, हल्का सा, मतलब इतना सा लेवल बढ़ा। ठीक, तो ये बता दिया, और इसके आने वाले टाइप जो भी रहेंगे बताते चलेंगे। एक क्वेश्चन और बता दें और फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। ठीक, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। हटा दें इसको। चलो भाई शेयर कर देना सबको, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही हमारी आपकी है, तो शेयर कर देना। और जो भी आपको आज चीज़ें अच्छी लगी हों तो उनको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बहुत मेहनत पड़ी है भाई इतना सब करने के लिए, सेटअप करने के लिए सारी चीज़ें। चलिए, सवाल में कहा है रवि 8 रुपये की दर से 8 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो चावल खरीदता है। यदि 1/3 भाग को 18% हानि पर बेचे तो बताओ शेष चावल को किस मूल्य से बेचे पूरे व्यापार में 18% का लाभ हो। मतलब चावल उसने खरीद लिए, 1/3 हिस्सा उसने बेच दिया। अब बेचा कितने पर? हानि पर बेच दिया। कितने परसेंट हानि? 18% हानि। ठीक, 18% हानि मतलब कि यहां से हम क्या जान सकते हैं, P1 दिया है। और कितना भाग उसने बेच दिया है? R1 कितना बेच दिया है? 1/3 भाग बेच दिया है। ठीक, फिर उसको चाहिए क्या? तो चाहिए उसको लाभ। और कितना लाभ चाहिए? पूरे व्यापार में उसको लाभ चाहिए भाई आपको 18%। 28 दिया, हाँ 18% का लाभ चाहिए। अब अगर 18% का लाभ चाहिए और आपने पहले नुकसान पर बेच दिया, अगर आपने हानि पर बेच दिया, तो इसका मतलब जो शेष हिस्सा बचा है, और शेष हिस्सा कितना बचा है? 3 हिस्से थे, एक बेच दिया, बचे कितने? 2 हिस्से। मतलब कि आपके पास जो इतना हिस्सा बचा है, 2/3 हिस्सा बचा है, इसको आप पर लाभ को बेचना है, लाभ पर बेचना है इसको, है ना। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो टीपी आपका दिया है कितना? 18%। चलो परसेंटेज हटा दें, इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए 18 ही लिखा रहने दें। ठीक, तो ये हो गया आपका 18। तो P1 कितना? 18% है माइनस का, गुड़े ये माइनस है भैया 18%। R1 कितना? 1/3 प्लस P2। R2 कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाए, क्योंकि 3 हिस्से थे, एक हिस्सा तो बेच ही दिया, बचा कितना? 2 हिस्सा, 2/3। ये कुल भाग निकल के आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ नहीं कैलकुलेशन करना आपको, 3 से कटा माइनस का 6, ये आ जाएगा 18 6 कितना हो जाएगा? 24। ये तो कर ही लेते हो ना सब लोग। तो P2, जो ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे थे लोग, वो अपनी पढ़ाई को छोड़े ना, क्योंकि यही एक ऑप्शन है आप सबके पास तैयारी करने का। आप अगर छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं बन जाएंगी। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 32 36। तो P2 बराबर 36। किसका प्लस का आएगा? तो लाभ हो जाएगा, लाभ। ठीक, तो ये हो गया आपका सवाल। देखो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, इस पर थोड़े बहुत और टाइप बचे हैं, वो हम लोग देख लेंगे आने वाली क्लास में। तो अब आपको ये करना है, अगर आपने क्लास देख ली, पूरी देखी, यहाँ तक आए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। बेल आइकन दबा देना, उससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी अगली वीडियो की, अगली क्लास की। ठीक, दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आप ऑफलाइन क्लासों में थे, जैसे बता रहे थे, बात कर रहे थे, ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, आप रेगुलर थे, तो आप ट्रस्ट में आप यहाँ पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, सारी चीज़ें आपको हम कवर कराएंगे। जितनी चीज़ आपने मैथ में सोची थी, जितनी आप सोच रहे थे, एडवांस लेवल हो, वो चाहे अर्थमेटिक लेवल हो, अर्थमेटिक में जो आपकी अंकगणित है, एडवांस में आपकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, जितनी चीज़ आपने सोच रखी है, सारी चीज़ आपको हम कराएंगे। पॉइंट टू पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। इसीलिए हम जल्दी से जल्दी आपकी सारी चीज़ कवर करा रहे हैं। अगर आप कोई भी मेरी क्लास देखोगे उठा करके, चाहे वो परसेंटेज हो या वर्क एंड टाइम हो या पाइप एंड सिस्टम, मैंने सारे टाइप कवर करा रखे हैं, सारे टाइप कवर हो गए हैं आपके। उसके बाद जब आपकी स्टार्ट होगा तो आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होगा, सारी प्रैक्टिस करवा देंगे। और जो आपके आने वाले पेपर होंगे, आने वाले एग्जाम होंगे, उनका हम प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें आपके साथ करते रहेंगे। और बस मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।